अखिलेश शर्मा इस समय ओशको होटल जहां पर बीजेपी की बैठक चल रही वहां पर मौजूद हैं। तो पहले अगर अखिलेश मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि हमने बेंगलुरु पे बहुत चर्चा की है, मनोरंजन से अब आगे पूछेंगे, लेकिन पहले आपसे इस समय वहां से क्या कुछ निकल कर आ रहा है? 38 दल वहां पर मौजूद हैं, कितनी उम्मीद, क्या क्या चुनौतियां एनडीए के सामने? देखिए, चुनौतियां तो काफ़ी हैं, क्योंकि 9 साल सत्ता में रहने के बाद आपके पास जब चुनावी साल में आप उतरते हैं और सामने विपक्षी पार्टियां इकट्ठा होने का प्रयास करती हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती हो जाती है। दूसरी चुनौती ये भी हो जाती है निधि कि जिन पार्टियों के साथ आप गठबंधन कर रहे हैं, जिनमें 3 राज्य प्रमुख हैं। देखिए, बीजेपी को 2019-2014 में अगर सत्ता में पहुंचाया है, 300 पार पहुंचाया है, तो 3 राज्यों की प्रमुख भूमिका है, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी को लगता है कि ज़्यादा तकलीफ नहीं है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र में जिस तरह से उसका गठबंधन टूटा था शिवसेना से यहाँ और जेडीयू से बिहार में, तो उसको ठीक करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। लेकिन सीटों का बंटवारा किस तरह से होगा नए सहयोगी दलों के बीच में, ये भी एक चुनौती बीजेपी के सामने रहेगी। आज जिस तरह से बेंगलुरु में बैठक हुई है, सारी पार्टियां इकट्ठा हुई हैं, जो नामकरण संस्कार वहां पर हुआ और जो इंडिया नाम दिया गया है, ये निश्चित रूप से बीजेपी के सामने कई चुनौतियां पेश करता है। कुछ देर पहले जो आप मेरे पीछे गाड़ी देख रही हैं, ये पीएम नरेंद्र मोदी की सरकारी गाड़ी है। इस गाड़ी से जब वो आए थे तो यहाँ पर 5 प्रमुख नेता उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े थे। ये अपने आप में एक संकेत देने का प्रयास बीजेपी ने किया था। उत्तर से जेपी नड्डा वहाँ पर मौजूद थे, पूर्व से जीतन राम मांझी वहाँ पर मौजूद थे, पश्चिम की बात करें तो एकनाथ शिंदे वहाँ से मौजूद थे, तमिलनाडु की बात करें तो पळनिस्वामी एआईएडीएमके के नेता वो मौजूद थे और पूर्वोत्तर से नेफियो रियो मौजूद थे। तो ये एनडीए का इंडिया है, ये मैसेज देने का प्रयास बीजेपी ने इस फोटो के जरिए किया था। और इसी तरह के कई फोटो अंदर भी खिंचवाए गए हैं, जहां पर कि पीएम मोदी के साथ सारे जो आज नए सहयोगी आए हैं, पुराने सहयोगी थे, इनके साथ एक फोटो सेशन किया गया, एक वीडियो भी उसका सामने आया है। और निश्चित तौर पर बीजेपी चर्चा करेगी कि आने वाले दिनों में एनडीए को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे इसमें नए दलों को जोड़ा जाए। और जहाँ तक चुनाव का सवाल है, ये भी तय करेगी बीजेपी की राज्य स्तर पर जाकर किस तरह से बातचीत की जाए ताकि जो विवाद सुलझाया जा सके। आपने कुछ देर पहले नकवी जी से पूछा भी था कि किस तरह से चिराग पासवान का अपने चाचा के साथ विवाद चल रहा है, तो बीजेपी के सामने ये भी चुनौती होगी कि उन दोनों को कैसे इकट्ठा किया जाए, कैसे एक फार्मूले पर पहुंचा जाए। बिल्कुल मनोरंजन, आप हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए, 2024 से पहले एक दौड़ तो शुरू हो ही गई है। अगर 26 पार्टियां वहां पर, तो यहाँ पर 38 पार्टियों को लाने की पूरी कोशिश की गई। बयान जो वहां से आए हमने सुना है, लेकिन अब वो इंडिया का मुकाबला किस तरह से बीजेपी का इंडिया का जवाब होगा, ये अब शायद खासा दिलचस्प होता हुआ दिखेगा। देखिए, बंगलौर की मीटिंग और दिल्ली की मीटिंग ने अब तो ये तय कर दिया कि इस देश में अब कोई राजनीतिक स्पेस आपके पास किसी पार्टी के पास बचा नहीं है। एक लकीर खींच दी गई है, या तो आप इस पार रहिए या उस पार रहिए। एक लकीर जो है विपक्ष ने खींची है, वो इंडिया नाम दिया। अब उनका कहना है कि ये लड़ाई जो है एनडीए बनाम इंडिया की है, ये लड़ाई मोदी वर्सेस इंडिया की है, ये लड़ाई बीजेपी की विचारधारा बनाम वर्सेस इंडिया की है। तो ये इंडिया वर्ड जो उन्होंने विपक्ष ने दिया, काफ़ी सोच समझकर और माथापच्ची करके ये वर्ड लाए हैं। एक ऐसा शब्द है जिसको कि पॉपुलर करने के लिए आपको कोई कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत और पूर्व से लेकर के पश्चिम तक ये सबको मालूम है, इसलिए और इसको आप इंडिया की लड़ाई से जोड़ करके देख सकते हैं। तो ये राहुल गांधी ने भी कहा, ममता बनर्जी ने भी कहा, खड़गे साहब ने भी यही कहा है। तो अब जो 26 दल यहाँ थे और उनका ये मानना है कि एक जो एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला है, वो एक ऐसा सीमेंटिंग फैक्टर है जो इन सभी दलों को इकट्ठा आने के लिए मजबूर कर दिया है। रही अब सीट शेयरिंग और बाकी चीज़ों की, तो हमें बताया गया है कि एक अलग से सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। इस इंडिया जो गठबंधन है उसका एक कैंपेन मैनेजर होगा जो कि इन सारे नेताओं के जो चुनाव प्रचार के लिए जो है उसका मैनेजमेंट करेगा। और आने वाले दिनों में जो मुंबई की मीटिंग होगी उसमें जो है ये बात तय की जाएगी कि किस ढंग से, किन राज्यों में किस ढंग से गठबंधन किया जाएगा, क्योंकि हर राज्य में कुछ न कुछ जो है पेच है, एक दल दूसरे दल के आमने सामने है, खासकर कांग्रेस और क्षेत्रीय दल। तो बंगाल से लेकर के पंजाब तक ये उनको कांग्रेस को और बाकी क्षेत्रीय दलों को बैठ करके ये तय करना होगा कि आगे की रणनीति सीट शेयरिंग को लेकर के किस बेसिस पे करनी है,
कैसे करनी है, उसके लिए क्या कोई फॉर्मूला हो सकता है? क्योंकि आज की बैठक को लेकर के एक राहत की सांस इन विपक्षी दलों में या कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर के राहत की सांस ली कि आम आदमी पार्टी भी कल से इस बैठक में शामिल थी और पवार साहब आज सुबह आ गए थे, तो इसलिए दो बड़े नेताओं के भी होने से एक संतोष का भाव कांग्रेस नेताओं में था कि चलिए इन दोनों के नेताओं के शामिल होने से सब कुछ ठीक हो गया। और सोनिया गांधी की भूमिका को लेकर के एक सवाल है कि आखिर सोनिया गांधी की क्या भूमिका होगी, लेकिन हमें बताया गया है कि जो भी गठबंधन बनेगा उसमें खड़गे साहब की भी भूमिका काफ़ी अहम होगी और एक कन्वेनर जो है संयोजक चुना जाएगा, जो शायद नीतीश कुमार। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्तार अब्बास नकवी को कहते हुए हमने सुना कि दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं, तो क्या ये दल मजबूत रहेंगे? यहाँ से उधर से आना जाना तो नहीं रहेगा। बहरहाल ये एक बड़ा सवाल रहेगा, लेकिन अब 2024 से पहले राजनीति गर्माती जा रही है।